हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट पर होगा। आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में 8 बजे पेपर या मैगजीन के डिक्टेशन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, उन्होंने अपनी आंखों के सामने समाज का एक ढांचा रखा था और वे चाहते थे कि समाज की पुनर्रचना उस नए ढांचे के अनुसार की जाए। अभी हम उस रास्ते पर नहीं चल सके हैं। मैं इस बात को दुख से मगर सच्चाई के साथ मानता हूँ। समाज का जो रूप गांधी जी ने अपनी आंखों के सामने रखा था वह उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। हमारे सामने एक दूसरा ढांचा है, हम उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उनसे कौन बेहतर है और कौन बुरा। मैं तो इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि उस जगह पर ले जाए जहाँ गांधी जी हमको ले जाना चाहते थे। हम अगर उसके ठीक विपरीत रास्ते पर नहीं तो कम से कम कुछ अगल बगल या कुछ दूसरी तरफ तो जरूर जा रहे हैं। हमारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुले और फिर हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। आज देश में जो रचनात्मक काम हो रहा है उसकी मैं बड़ी कीमत इसलिए लगाता हूँ जो फिर भी कभी उस रास्ते पर आ सकेंगे, और अगर हमने इस काम को भी छोड़ दिया तो फिर इधर लौटने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रचनात्मक काम को पूरे बल और ताकत के साथ आगे बढ़ाते जाएं। बहुत जमाना हुआ जब एक अंग्रेज यहाँ आया था। वह बड़ा विद्वान था। उनकी किताबें अब भी चल रही हैं। गांधी जी उस समय खादी और ग्रामोद्योग की बात चला रहे थे। आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो बिना यंत्र के हो। वहाँ सब काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ तक कि मेज पर खाना परोसने का काम भी खुद ब खुद हो जाता है और आदमी को लाकर रखने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ के आदमी ने आकर यह देखा कि हमारे यहाँ के लोग घर में बैठे बैठे रुई का सूत बना लेते हैं, उस सूत से कपड़ा बुनते हैं और उसी से घर में कपड़ा सी लेते हैं। उसने यह भी देखा कि यहाँ के लोग इसी प्रकार खेती के काम में भी धान को कूट पीस कर चावल बना लेते हैं। रोटी और तरह तरह की चीज़ें घर में ही बना लेते हैं और खा लेते हैं। हमारी इन सब चीज़ों को देखकर उसने कहा कि हम इन चीज़ों को अपने यहाँ कायम रखें। अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम नमूने के तौर तो कायम रखें ही। एक दिन आएगा जब दुनिया सब मशीनों को छोड़ देगी, फिर इसी चक्की का उपयोग करेगी और इसी चरखे पर सूत कातेगी। यह बात मैंने 20 और 25 बरस पहले कही है। पिछले 2500 वर्षों से साइंस की तरक्की हुई है और पिछले 10-15 वर्षों में मैं बहुत ही हुई